हाय किड्स, आज के वीडियो में हम करेंगे हमारी पोएम द वर्म। वर्म क्या होते हैं? वो कीड़े जो मिट्टी में रहते हैं। ये मिट्टी को बहुत उपजाऊ भी बनाते हैं। ये जो है देखने में ऐसे होते हैं। तो इन कीड़ों के ऊपर जो है ये पोएम है। टर्न टर्न thy hasty foot aside, nor crush that helpless worm। तो कवि कह रहा है कि अरे अरे, तुम जो हो अपना ये जो जल्दबाजी में जो तुम अपना कदम रख रहे हो और उस कीड़े को जो है, उस बेचारे से मासूम कीड़े को जो है तुम अपने पैरों से जो है क्रश कर रहे हो, उसे मार रहे हो। तो ऐसा मत करो, उसे मत मारो। तुम जो है अपना कदम जो है दूसरी तरफ ले जाओ, टर्न कर लो, मोड़ लो, अपने आप को दूसरी जगह ले जाओ। जल्दबाजी में बिना देखे जो है इस मासूम, इस बेचारे कीड़े को मत मारो। ये जो दाई वर्ड है ये आर्केइक वर्ड है, यानी पुरानी इंग्लिश में यूज होता था, अब नहीं होता है। दाई का मतलब होता है तुम्हारा। तो तुम्हारा जो पैर है, हेस्टी फुट यानी जल्दबाजी में जो तुम पैर लगा रहे हो, जो इधर उधर चल रहे हो तुम एकदम से बिना देखे हुए, वो। The frame thy scornful looks deride required a god to form। तो ये जो है इसका जो शरीर है, जो देखने में तुम्हें छोटा सा कीड़ा लग रहा है, जिसे देख के जो है तुम ऐसे घृणा की दृष्टि से देख रहे हो, ऐसे नफरत से तुम जो इसे देख रहे हो, इसको भी बनाने के लिए एक भगवान की जरूरत पड़ी होगी। तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये कीड़ा अपने आप ही धरती पे आ गया, इसे भी भगवान ने बनाया है। तो इसे जो है तुम ऐसे घृणा की नजर से मत देखो, इसे भी भगवान ने बनाया है, उसी भगवान ने जिसने तुम्हें बनाया है। द कॉमन लॉर्ड ऑफ ऑल दैट मूव, फ्रॉम whom thy being flowed। तो वो भगवान जो कॉमन है, हम सब के लिए है, वो एक ही भगवान है ना, जिन्होंने हर वो चीज जो इस धरती पे मूव कर रही है, चल रही है, उस हर चीज को जो है भगवान ने बनाया है। तो वही भगवान जिससे तुम भी पैदा हुए हो, फ्रॉम whom thy being flowed, जिसके अंदर से जो है तुम भी बाहर निकले हो। तो वही भगवान है जिन्होंने हर चीज को बनाया है, उनसे जो है हर चीज जो है वो पैदा हुई है। तो भगवान एक है जिन्होंने धरती पे हर किसी चीज को बनाया है, उन्होंने इस कीड़े को भी बनाया है। A portion of his boundless love on that poor worm bestowed। उन्होंने जो है उनका जो ये प्रेम है, भगवान का जो प्रेम है, जो बाउंडलेस है, यानी जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, लिमिटलेस जो प्यार है भगवान का, उसमें से जो है थोड़ा सा प्यार जो है भगवान ने इस कीड़े को भी दिया है। इसे भी जो है उन्होंने अपना थोड़ा सा प्यार दिया है और इसे इस दुनिया में वो लेके आए हैं। तो भगवान की मर्जी है कि ये कीड़ा इस दुनिया में आया है, ये देखने में ऐसा है, छोटा सा है। तो तुम इसे छोटा सा जान के और इसे ऐसे देख के कि ये तो कितना गंदा सा लग रहा है, बेकार सा लग रहा है, तो तुम इसे घृणा की नजर से, नफरत से मत देखो, इसे मत मारो। इसे उसी भगवान ने बनाया है जिसने तुम्हें बनाया है। The sun, the moon, the stars he made to all his creatures free। तो भगवान ने जो है सूरज बनाया, चांद बनाया, तारे बनाए, और उन्होंने कहा कि जितने भी दुनिया में जो क्रीचर्स हैं, जितने भी उन्होंने जीव जंतु बनाए, सबको उन्होंने कहा कि ये सूरज चांद तारे सब तुम सबके लिए हैं। तो ऐसा तो भगवान ने नहीं कहा ना कि कीड़े को सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी या कीड़े को चांद की रोशनी नहीं मिलेगी। तो ये चीजें जो है भगवान ने सबके आनंद के लिए बनाई है। तो भगवान ने सबको एक समान बनाया है। तो तुम अपने आप को इंसान जान के इतना सुपीरियर मत समझो कि तुम इस कीड़े को मार दो। एंड स्प्रेड्स ओवर अर्थ द ग्रासी ब्लेड फॉर वर्म्स एज वेल एज दी। और भगवान ने जो है ये सूरज की रोशनी, चांद की और तारों की रोशनी जो है, उन्होंने जो है इस दुनिया की जो घास है, जो दुनिया का मैदान है, उस पे उन्होंने समान रूप से सबके लिए जो है ये रोशनी आ रही है, सबको मिल रही है, राइट। हमें भी मिल रही है सूरज की रोशनी और उस कीड़े को भी मिल रही है। तो हर किसी के लिए भगवान ने सब कुछ बनाया है। ऐसा नहीं है कि सूरज चांद तारे जो है भगवान ने सिर्फ इंसान के लिए बनाए और बाकी जानवरों के लिए नहीं है। तो भगवान तो हर चीज को एक समान मान रहे हैं, वो जो है किसी चीज में भेदभाव नहीं कर रहे हैं। बट हम समझ रहे हैं कि हम इंसान हैं तो हम इन कीड़ों से ऊपर हैं, ऐसा नहीं है। भगवान ने सबको एक समान बनाया है। Let them enjoy their little day, their lowly bliss received। तो जो है आप जो है इन्हें, इनका जो ये छोटा सा दिन है, क्योंकि वो छोटे से कीड़े हैं, उनका दिन तो बहुत छोटा होता है ना। तो वो कह रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि उन्हें जो है उनका ये छोटा सा जो दिन है वो एंजॉय करने दो। उनकी लाइफ में तो ये सिंपल सी खुशी है कि वो यहाँ पे दुनिया में आए हैं, वो इस घास पे चलेंगे। तो उन्हें ये जो उनकी सिंपल सी खुशी है ये एंजॉय करने दो। Oh, do not lightly take away the life thou canst not give। फिर कवि कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है इस लास्ट लाइन में। वो कह रहे हैं कि तुम जो है वो जीवन इन कीड़ों से मत छीनो जो कि तुम इन्हें दे नहीं सकते हो। तो तुम इतनी आसानी से इनका जीवन ले तो लोगे, राइट। अगर तुम पैर रख दो किसी कीड़े पे तो वो कीड़ा मर जाएगा, बट तुम उसे उसका जीवन वापस तो नहीं कर सकते हो।
जान लेना बहुत आसान है, बट आप उस कीड़े को दोबारा धरती पे तो नहीं ला सकते हो। तो इसलिए अगर तुम उसको जान दे नहीं सकते हो तो उसके जान लेने का हक भी तुम्हें नहीं है। तो यहाँ पे जो है कवि कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने जो है वो हर चीज को एक समान बनाया है। तो तुम जो हो किसी चीज को जो है कम जान के जो है उसके जीवन को ऐसे मत समझो कि वो तुमसे कम है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि ये तो कीड़ा है। तो ये पोएम जो है थॉमस गिसबर्न ने लिखी है, और ये बेसिकली जो है उन्होंने इक्वालिटी के बारे में लिखी है कि हर चीज जो है भगवान ने हर चीज इक्वल बनाई है। हम जो है उसे अनइक्वल कर देते हैं, हम भेदभाव करते हैं, बट भगवान ने तो हर चीज को इक्वल उससे बनाया है। Let's see appreciation of poem. Thomas Gisborne's poem The Worm reflects on how every life is valuable, no matter how small or seemingly insignificant. The poem follows a regular ABAB rhyme scheme, which gives it a rhythmic flow and highlights the cyclical nature of life and the connections between all creatures. The main idea of the poem is to show respect for all forms of life. Gisborne asks us to seek the worm not as lowly creature but as a fellow being created by God. Gisborne uses various figure of speech to get his message across. He uses direct commands like turn, turn thy hasty foot aside to create a sense of urgency and personal responsibility. Metaphors such as comparing the worm's life to a little day and its happiness to humble bliss suggest that even the smallest life has value and deserves joy. The imagery of the poem is vivid, depicting the worm's world as delicate and worthy of protection. In short, The Worm is a beautifully written poem that combines a simple structure with deep themes and expressive language. It reminds us of our ethical duty to all creatures and the beauty in even the smallest aspects of nature. Thank you for watching. If you liked the video, please like, share and subscribe the channel. Thank you.